परसों मैंने जब फिल्म देखी, एडिटिंग में मुझे संदीप ने फिल्म दिखाई कि बोले सर देखो कैसा कैसा लग रहा है आपको। तो मैं तो देखने के बाद एकदम खुश हो गया उसको, क्योंकि पहली बार मैंने संजय दत्त को इतना इमोशनली इतना अच्छा रोल प्ले करते हुए देखा, इतना खूबसूरत काम किया। मतलब नो नो डाउट कि क्रेडिट गोज़ टू उमंग कुमार। गुड, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और मैं सारे सीन देखने के बाद अचानक मेरे मन में आया ऐसा कि इस फिल्म का बैकग्राउंड मैं करूं। तो मैंने संदीप से कहा यार इस फिल्म का बैकग्राउंड मैं करना चाहता हूं, तो मुझे ये मेरे दिल को छू रही है फिल्म, तो मैं इंशाल्लाह इस फिल्म का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से करके निकल सकता हूँ। बेसिक मेरा उस तरह का नेचर नहीं है कि कहीं भी कुछ भी काम मांग लेना, ये करना, वो सब उन चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ मैं। और फिल्म में वो खिंचाव मुझे नज़र आया, और मुझे सच में संजय दत्त का काम मुझे बहुत अच्छा लगा यार। इतना इमोशनली पहली बार में उस आदमी को इतना डूबा हुआ रोल, हालांकि उन्होंने इससे पहले वास्तव फिल्म भी बहुत अच्छी की थी, वो भी बहुत गज़ब का काम किया था उन्होंने, लेकिन इसमें उनका एक अलग लेवल पे है वो इंसान। तो मैंने सोचा चलो अब मैं अपनी पूरी एनर्जी भूमि के बैकग्राउंड में लगाऊं, और कुछ अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं तो अपना जितना जो बेस्ट है मतलब वो करने की कोशिश करूँगा मैं। बाकी तो सब उसकी मर्ज़ी है। मैंने कहा ना कि एक्चुअली भूमि जो जिस तरह की कहानी है उसको, ये वो वाली कहानी नहीं है जिसमें हीरो आता है और तोड़ फोड़ करके 10-15 लोगों गिरा देता है। वो ये उस तरह की नहीं है। बड़ी बड़ी टची, बड़ी इमोशनली कहानी है, और हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को लेके ये कहानी है, और थोड़ी अलग तरीके से इस कहानी को प्रेजेंट किया है। तो मुझे वही चीज़ तो अच्छी लगी ना, जिसमें मुझे ऐसा लगा मैं कुछ अच्छा म्यूज़िक कर सकता हूँ इसमें। नहीं तो क्या होता है कि एक रूटीन फिल्म देख देख के आदमी को लगता है हाँ चलो ठीक है। मुझे कुछ थोड़ी सी ऐसा लगा कि इस फिल्म के अंदर कुछ मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ। जब आपको अगर कोई चीज़ अपील करती है ना, तो उसमें कुछ होता है, तभी वो चीज़ आपको अंदर से पुकारती है। तो आप देखना ना, आपको भी, आप जब देखोगे तो आप भी मुझे उस वक्त याद करोगे। मैं एक्चुअली देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने 22 साल वायलिन बजाया, 22 ईयर्स। और मेरा घराना जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के फादर के पास मैंने सीखा, गणेश अंकल के पास मैंने सीखा जो प्यारेलाल जी के भाई। तो ये हमारी इंडस्ट्री के ऑर्केस्ट्रल खंबे लोग थे जिनको बोला गया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो अभी आप समझ सकते हो कि हम वैसे ही इतनी स्ट्रॉन्ग जगह से सब कुछ सीख साख के निकले हैं। और उसके बाद फिर मैंने बहुत अंग्रेज़ों के साथ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में भी काफ़ी वायलिन बजाया। तो मेरा एक एक्सपीरियंस अंग्रेज़ों के साथ काम करने का भी है। तो मैं बड़े अच्छे तरीके से म्यूज़िक को बहुत अच्छे से फ्यूज़न करके निकल जाता हूँ, क्योंकि पर्सनली वो ज़िंदगी मैंने जी है। इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें बड़ी करने में भी बड़ा मज़ा आता है। मैं छोटा छोटा साउंड करने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। लगना चाहिए कि हाँ 70 mm स्क्रीन पे फिल्म बन रही है तो साउंड भी वैसा होना चाहिए। और साउंड वैसा सिर्फ साउंड, शोर शराबा का मतलब साउंड नहीं होता है। साउंड का मतलब बहुत अच्छे से आप किसी चीज़ को कंपोज करो। साउंड का मतलब ये होता है कि पियानो के आप 4 नोट ही बजा रहे हो लेकिन वो आपके दिल को छू रहे हैं, वो भी एक साउंड है। साउंड का मतलब ये नहीं कि शोर शराबा वो होने उसको ही साउंड बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने पहले भी 250-300 म्यूजिशियन में मैंने फिल्मों में अपना, मैं जब काम करता था तब भी मैंने उतने लोगों में काम किया। जब मुझे म्यूज़िक डायरेक्शन का चांस मिला तो मेरा ऑर्केस्ट्रा उतना ही बड़ा था, 250-300 लोग से शुरू किया था मैंने। तो किस तरह एक बड़े ऑर्केस्ट्रा को यूज़ करना, तो प्रैक्टिकली हमने वो ज़िंदगी जी है और वो प्रैक्टिकली हमने सीखा है। तो बड़ा मज़ा आता है कि हमारे प्यारेलाल जी किस तरह करते थे। फिर कॉन्सर्ट में वो सारे अंग्रेज़ लोगों के साथ जब काम किया तो वो लोग की सोच क्या होती है। जब पर्सनल कोई चीज़ आप जीते हो और सीखते हो ना, तो उसका मज़ा कुछ और ही आता है। और एक होता है कि सुन सुन के करना, वो एक अलग चीज़ है। बट हमने खुद सीखा, कुछ खुद जिया है उसको,
22 साल ज़िंदगी के उसको दे दिए, फिर उसके बाद हम म्यूज़िक डायरेक्टर बने। बस आप लोग दुआ करो। अभी मैं इस वक्त कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि फ़िलहाल भूमि मेरे दिल में बसी है, और फिलहाल भूमि के बारे में मैं ज़्यादा सोचूं तो अच्छा है, क्योंकि जिस काम की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 20 साल पहले कंपोज कर चुका हूँ, तो मुझे उसका इतना टेंशन नहीं है। लेकिन ये काम मैंने अभी एकदम ताज़ा ताज़ा, और मैंने खुद सामने से इस चीज़ को मांगा है। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और पहले तो आप ये दुआ कीजिए कि मैं भूमि पे खरा उतर जाऊँ, सही भूमिका निभा पाऊँ इसमें। देखिए मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ मैं चूज़ी हूँ लेकिन सामने वाला भी तो चूज़ी है ना। उस मैं ऐसा थोड़ी है कि भाई वो भी तो चूज़ी है ना। उसको लगता है यार ये इस्माइल दरबार तो सुनता ही नहीं है, इसको लगता है ये जो गाना इसने फाइनल कर दिया वही अच्छा है। लेकिन आप यकीन मानो, आज तक मैं कान पकड़ के बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे कोई ईगो नहीं है। लेकिन जब जब मैंने 100% कहा है कि ये गाना सुपर हिट है तो वो सुपर हिट ही हुआ है, और मैंने जब जब कहा है कि ये सुपर फ्लॉप है तो वो सुपर फ्लॉप ही हुआ है। मैंने आपको देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भूमि को लेके मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई जो चीज़ आपको अचानक ऐसा बोलती है कि यार इसमें मुझे बैकग्राउंड करना है, तो उसमें कुछ तो होगा ना भाई। ऐसे तो मैं बहुत सारी फिल्मों का देखते रहता हूँ रिलीज़ से पहले, बहुत बैकग्राउंड से पहले। नहीं, अभी मैंने जस्ट अभी सोचना माइंड में शुरू किया है। देखो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें कैसी है कि पहले सबसे पहले आपने देखा, उसके बाद वो है ना आपको अपनी रगों में दौड़ाना पड़ता है उसको, वो बहना चाहिए अंदर, और फिर वो अचानक बाहर आएगा। तो मेरा वो चालू हो गया है, अंदर ही अंदर मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर कि किस तरह का थीम होना चाहिए। जितना खूबसूरत संजू बाबा ने काम किया है, संजय दत्त ने, तो जितना खूबसूरत अगर उन्होंने काम किया है तो यार उतना खूबसूरत मुझे भी तो अपना काम दिखाना पड़ेगा ना। नहीं देखो क्या होता है, मुझे है ना एक उमंग कुमार का, संदीप का और संजू बाबा का, तो ये तीनों मिले होंगे तभी तो ये पिक्चर बनी होगी। मुझे जहाँ तक आप लोग भी समझते हो मैं भी समझता हूँ। तो मुझे इन लोगों का वो कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि आज की तारीख में भी इस तरह की फिल्म की बनाने की भी ताकत रखते हैं, सोचने की भी ताकत रखते हैं, और संजू बाबा काम करने की भी ताकत रखते हैं। वो एक जो एक होता है ना, वरना क्या होता है, एक अभी जैसे बाहुबली हिट हो गई तो अभी आधी इंडस्ट्री बाहुबली जैसे सब्जेक्ट ढूंढ रही होगी, बराबर। इससे पहले आमिर खान की फिल्म हिट हुई, क्या नाम था उसका, हाँ दंगल। तो अभी आधे से ज़्यादा कुश्ती वाली फिल्में ढूंढ रहे होंगे, है ना। चलो वो तो दो इंडस्ट्री के पिलर थे, सलमान खान तो वो सुल्तान लेके बाजी मार गए, ये दंगल लेके, बट फिर भी लोग हार नहीं मान रहे होंगे, अभी भी वो सोच रहे होंगे कुछ अलग कुश्ती लेके आए वो। आप समझ रहे हो ना। तो ये लोगों में इतनी हिम्मत है कि लोगों ने कुछ अलग सोचा है। मैं तो क्रेडिट तीनों को दूंगा, डायरेक्टर को भी दूंगा, संदीप को भी दूंगा, और संजू बाबा को भी दूंगा, और भूषण जी को भी दूंगा कि यार ऐसी फिल्म आपने भी बोला हाँ उनको। क्योंकि देखो अक्सर क्या होता है, आदमी हर बार एक ही चीज़ सोचता है, कमर्शियल हो, ये हो, वो हो। अरे फिल्म अच्छी होती है तो वो कमर्शियल हो जाती है, ऐसा थोड़ी है। आनंद फिल्म देखो, जैसे राजेश खन्ना जी, जब मैं उनसे खुद उनका पर्सनल सुना था तो उन्होंने कहा था काका जी ने कि इस्माइल भाई आप यकीन मानिए ये इतना बिजी शेड्यूल रहता था मेरा कि जहाँ मैं शूट करता था वहीं उनसे सेट लगवाता था, और सिर्फ कुर्ता चेंज करता था, उसी मेकअप में मैं शूट करता था। और मेरी एक आदत थी, मैं म्यूज़िक सेटिंग में भी बैठता था, स्टोरी सेटिंग में भी बैठता था, रशेस भी देखता था, एडिटिंग में भी जाता था। पर ये एक आनंद ऐसी फिल्म थी जो बस मैं ऐसे ही करके छोड़ दिया। बट जब बनने के बाद है ना, बाहर से उसकी खबरें आने लगी, यार कोई एक आनंद फिल्म बनी, उसका ऐसा है, क्या काम किया है, क्या ये हुआ है। आज वो फिल्म आप देखो, काका जी ने कई कितनी फिल्म की उन्होंने, लेकिन आनंद से खूबसूरत फिल्म एक भी नहीं है। तो बॉस ये तो चीज़ है ना, उस टाइम पे थोड़ी सबको मालूम था कि आनंद इतनी बड़ी अमर फिल्म हो जाएगी। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अमर चीज़ें जो होती है ना, उस पर थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। देखो कामयाबी और नाकामयाबी दो ही अल्फाज है ज़िंदगी में, चाहे आप मुग़ल आज़म बनाओ चाहे देवदास बनाओ, लेकिन वो फिक्स है। अगर आपको कामयाबी मिलनी है तो मिलनी है, नहीं मिलनी है तो फिर नहीं मिलेगी। देखिए वो गाने लोगों को अच्छे लगते हैं, तब मैं इतना ही कहूँगा कि बप्पी दा ने इतना अच्छा गाना किया है तम्मा तम्मा, जो आज भी मतलब आज भी उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्रेडिट गोज़ टू बप्पी दा, है ना। उनकी और हमको इज़्ज़त करना चाहिए।
कि यार क्या कंपोज़र का पावर है वो, कि वो आज भी मजबूर कर रहा है कि लो भैया तुम ऐसे मुझे म्यूज़िक नहीं दोगे तो तुमको ऐसे लेना पड़ेगा, है ना। पर ऐसे तो म्यूज़िक आदमी वही सोच के लेता है ना कि आज कौन रनिंग कौन चल रहा है ना, कौन मार्केट में बिक रहा है। तो ये खुशी की बात है कि आज भी बप्पी लेहरी का गाना उसी पायदान पे बिका, और उस फिल्म का सबसे बेस्ट गाना था, सोचो वो तम्मा तम्मा। तो मुझे अच्छा क्या लगता है ना कि अच्छी चीज़ 20 साल बाद भी अच्छी लगेगी, मैंने यही कहा ना आपको। अब और आगे के 20 साल के बाद हो सकता है कोई और भी तम्मा तम्मा करके निकलेगा यही। तो जो अच्छी चीज़ है ना वो कभी वेस्ट नहीं होती है, अच्छा काम करते रहो, बाकी सब पब्लिक पे छोड़ दो। भूमि के बाद मैं अपनी ऐसी ऐसी भूमिका निभाने वाला हूँ, बस ऊपर वाले से एक ही रिक्वेस्ट है कि बस वो अपना साथ दे। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, ओ हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, मार डाला।